मिल्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। छिंदवाड़ा से राजेंद्र गोनेकर की रिपोर्ट। संविधान संदेश अधिकार यात्रा छिंदवाड़ा पहुंची। 2021 में जनगणना नहीं होगी तो उग्र आंदोलन, OBC ललित कुमार। छिंदवाड़ा आज अखिल भारतीय OBC महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष OBC श्री ललित कुमार के नेतृत्व में अखिल भारतीय महासभा एवं OBC ST SC संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 24 सितंबर से 26 सितंबर तक संपूर्ण प्रदेश में संविधान संदेश अधिकार यात्रा OBC समाज की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अन्य जिलों से होते हुए बैतूल से मुल्ताई होते हुए आज प्रातः 11 बजे छिंदवाड़ा आगमन हुआ, जिसमें युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज भव्य स्वागत किया गया और दोपहर 2 बजे अखिल भारतीय OBC महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष OBC श्री ललित कुमार ने पत्रकार वार्ता में आज कहा कि संविधान संदेश अधिकार यात्रा का मूल उद्देश्य यह है कि OBC समाज की जातिगत जनगणना 2021 में होनी चाहिए। यदि जनगणना नहीं हुई तो होगा पूरे देश में होगा उग्र आंदोलन। OBC समाज के साथ हो रहे अत्याचार को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल 14 मांगे हैं, या इसे सरकार दे दे, नहीं तो अब सड़कों पर उतरेगा संगठन। उपस्थित अखिल भारतीय OBC महासभा युवा मोर्चा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीपक बंदेवार ने कहा है कि समाज की कुछ प्रमुख मांग है। समाज की सरकारी उपक्रमों के निजीकरण बंद कराने, OBC की जातिगत जनगणना कराए जाने, किसान विरोधी 3 अध्यादेशों को वापस कराने, उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, BP शर्मा कमेटी की अनुशंसा को खारिज कराने, शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण बंद कराने, 2005 के पूर्व की पेंशन लागू कराने, OBC समाज को नौकरी, विधानसभा लोकसभा में संख्या के अनुपात में सीटें सुरक्षित कराने, युवाओं को रोजगार दिलाने, OBC SC ST समाज को न्यायपालिका, राज्यसभा, विधान परिषद और निजी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व दिलाने, अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान प्रदत्त 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू कराने, मंडल कमीशन, रामजी महाजन आयोग और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने की ये मांग है। यह पूरी नहीं हो अब हरगिज बर्दाश्त न करेंगे। इस अवसर में राष्ट्रीय सचिव श्री देवेंद्र वर्मा, श्री निखिल कहार, जिला अध्यक्ष छात्र मोर्चा, विधानसभा अध्यक्ष श्री अखिल सूर्यवंशी, नगर अध्यक्ष श्री राहुल पाल, नगर अध्यक्ष श्री ओम वर्मा, श्री शिवम पहाड़े, श्री सुमित भावरकर, श्री चंद्र प्रकाश बटके, श्री रमेश लोखंडे, आनंद कटोलकर, अमित सोनी, जिला उपाध्यक्ष श्री आकाश पटेल, जिला महामंत्री श्री शिवम टेकरे, श्री आदर्श विश्वकर्मा, श्री सुमित राय, श्री राजेश कहार, श्री अरुण चंद्रवंशी, श्री अनाब चौरसिया, श्री गोलू वर्मा, श्री विष्णु भारती सहित अन्य पदाधिकारी सम्मिलित रहे। छिंदवाड़ा से राजेंद्र गोनेकर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज। जी सर। मैं OBC ललित कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय OBC महासभा। 24 सितंबर 2020 से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से संविधान संदेश अधिकार रथ यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ की है। ये मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होते हुए मध्य प्रदेश राज्य का जो समापन है 26 नवंबर को भोपाल में किया जाएगा। उसके बाद देश के अन्य राज्यों में ये यात्रा निकाली जाएगी और पूरे अखिल भारतीय स्तर पर इसका समापन देश की राजधानी दिल्ली में 2.5 वर्ष बाद किया जाएगा। ये रथ यात्रा निकालने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि इस देश में जो तेजी से निजीकरण हो रहा है, देश में हो रहा निजीकरण संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध में है। इसलिए हम निजीकरण का विरोध करते हैं। लोकतंत्र में तो निजी क्षेत्रों का सरकारीकरण होना चाहिए, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। दूसरा, OBC की जो जातिगत जनगणना पिछले 90 साल से 1931 में लास्ट जनगणना हुई थी, उसके बाद से आज तक OBC की गिनती नहीं की जा रही है। बड़ा दुर्भाग्य वाला विषय है कि जो देश में 65% से ज़्यादा जो OBC समाज रहता है, इनके बच्चों को हक अधिकार का 74 साल हो गए। जो संख्या के आधार पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए था, वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। तो OBC की गिनती हो और फिर उनको विधानसभा लोकसभा में सीटें सुरक्षित हो, नौकरियों में उनके IAS IPS उतने बने, न्यायपालिका में उनको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भागीदारी मिले, निजी क्षेत्र में मिले, मीडिया में मिले और बजट आदि सभी जगह उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ये हम लोगों का प्रयास है। उसके अलावा भारत में जो 80% किसान रहता है, इन वर्तमान में केंद्र सरकार ने किसान के विरोध में 3 अध्यादेश लेके आए हैं, जिससे पूरा किसान बर्बाद हो जाएगा और मजदूर बनने पर मजबूर हो जाएगा।
तो ये 3 अध्यादेश जो केंद्र सरकार लेके आई है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। उसके साथ साथ ओबीसी को विधानसभा लोकसभा में सीटों का सुरक्षित करने का मामला है। अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी जो इस देश के वास्तविक मूल निवासी हैं, सब संविधान में 74 साल हो गए, पर ये आदिवासियों की जो 5वीं और 6ठी अनुसूची जो संविधान में दी गई है कि इसको लागू करेंगे देश की आज़ादी के बाद, और 70 साल में यह अनुसूचित जनजाति की जो 5वीं और 6ठी अनुसूची आज तक लागू नहीं हो पाई है। तो वो लागू कराने का हम लोगों का प्रयास है। अनुसूचित जाति और जनजाति को भी न्यायपालिका और मीडिया और निजी क्षेत्र आदि सभी जगह उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, वो भी हम लोगों का प्रयास है। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स का रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला हो, उनके बैकलॉग का मामला हो, उनको जारी कराना, उसको संख्या के आधार पर भराना, ये हम लोगों का लक्ष्य है। उसके अलावा इस देश में जो लगभग 40% नौजवान हैं जो पूरी तरह से बेरोजगार है, उसको कहीं रोजगार नहीं है, बैंक है उसको लोन देती नहीं है, तो वो आत्महत्या करने पे मजबूर है। तो इस देश में नीतियाँ ऐसी बने जिससे कि हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, और जब तक रोजगार नहीं मिलता, जैसे अन्य देशों में जब तक रोजगार सरकार नहीं दे पाती है तो बेरोजगारी भत्ता देती है, तो यहाँ भी 10-15 हज़ार रुपये महीने जब तक आप अपने नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे तो इसको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए सरकारों को। तो इस तरह की ये सब 14 सूत्री मांगों को लेकर हम अखिल भारतीय स्तर पर हमारे समाज को जागरूक और संगठित करके सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं, जिससे कि संविधान सुरक्षित हो, लोकतंत्र सुरक्षित हो, किसान सुरक्षित हो, नौजवान सुरक्षित हो, ओबीसी सुरक्षित हो, SC ST सुरक्षित हो, और उनके सभी संख्या के आधार पर सभी क्षेत्रों में भागीदारी उनको मिले। इस उद्देश्य को लेकर ये रथ यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। सर आपका नाम? ओबीसी ललित कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, ओबीसी SC ST संयुक्त मोर्चा।